दोस्तों, आज मैं आप लोगों से डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। जब भी कोई नया स्कूल ओपन करना चाहता है तो वो हमेशा ये चाहता है कि हमारा फर्नीचर का एस्टीमेट क्या होगा। तो वो मैं आप लोगों से डिस्कशन कर रहा हूँ, तो आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि हम नया स्कूल अगर ओपन कर रहे हैं तो हमारा एस्टीमेटेड कॉस्ट फर्नीचर की क्या होगी। तो जो लोग ऑलरेडी रनिंग स्कूल चला रहे होते हैं, उनके स्कूल चल रहे होते हैं, अगर वो लोग अपना स्कूल ओपन करना चाहते हैं तो वो लोग प्ले स्कूल साथ में फर्स्ट टू फिफ्थ या फर्स्ट टू एट्थ के लिए फर्नीचर परचेज करते हैं। तो उनका क्या होता है कि एट्थ के बाद उनको एफिलिएशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो रेस्ट ऑफ वो उस टाइम परचेज करते हैं। और स्टार्टिंग में उनको आइडिया नहीं होता है कि हमारे यहाँ स्कूल में कितने बच्चे आएंगे। तो प्ले स्कूल का जो होता है वो 50 से 60 बच्चों का लेके चलते हैं, और रेस्ट ऑफ जो 140 से 150 होता है वो फर्स्ट टू फिफ्थ के या फर्स्ट टू एट्थ के बच्चों के लिए लेके चलते हैं। और जिनका ऑलरेडी स्कूल चल रहा है और उनका बजट बहुत ठीक है, तो मैं हमेशा कहूँगा कि एक लोग जब भी आप स्कूल नया बनाएं तो उस स्कूल में आउटडोर फर्नीचर एंट्रेंस के साथ या फिर गेट के साथ में ज़रूर लगाएं। और वो इतना ऊंचाई पे होना चाहिए जो बाहर से जो भी लोग निकल रहे हैं उनको वो आउटडोर फर्नीचर आपका दिखाई देना चाहिए, और उस पर कम से कम 10 से 15 बच्चे या 20 बच्चे एक साथ प्ले कर सकें। तो जब भी लोग एडमिशन के लिए आते हैं तो वो लोग उसको ज़रूर देखते हैं, तो उससे स्कूल की एक जो रेपुटेशन है वो बहुत अच्छी रहती है। इसी तरीके से जिनका स्कूल नहीं है या जिनको बहुत एक्सपीरियंस नहीं है स्कूल ओपन करने का और वो नया स्कूल बनाना चाह रहे हैं, तो उनसे हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग 30 से 40 बच्चों का प्ले स्कूल का फर्नीचर लें। रेस्ट ऑफ फर्नीचर जो है वो 50 से 60 बच्चों का फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए लें। और इससे आप अपना एक बार स्टार्ट करें। जब बच्चे आपके पास इंक्रीज हो जाएंगे, इसके बाद आप अपना और फर्नीचर इंक्रीज करते रहें उसी रेशियो में। इन लोगों को मैं सजेस्ट नहीं करूंगा जिन्होंने जो स्कूल ऑलरेडी रन नहीं कर रहे हैं और वो अपना एक नया स्कूल बनाना चाह रहे हैं कि वो आउटडोर फर्नीचर लें, क्योंकि आउटडोर फर्नीचर जो होता है वो उसकी कॉस्टिंग मिनिमम 7-8 लाख रुपए होती है। तो जो ऑलरेडी स्कूल रनिंग चला रहे हैं तो उनको तो एक्सपीरियंस होता है, और जो स्कूल नया ओपन कर रहा है हो सकता है उनको वाइंड अप भी करना पड़े, तो वो उनकी वेस्टेज हो जाती है। इसलिए मैं उनको कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि वो आउटडोर फर्नीचर अपने यहाँ लगाएं। लेकिन अट्रैक्शन के लिए वो क्या कर सकते हैं, जो प्ले स्कूल फर्नीचर है उसमें इंडोर प्ले स्कूल इक्विपमेंट्स आते हैं, जिनमें कि जब बच्चे एडमिशन के लिए आते हैं तो वो उनमें खेल सकते हैं, झूल सकते हैं, स्लाइड हो सकते हैं। तो वो बच्चे थोड़े से अट्रैक्ट होते हैं और गार्जियन भी अट्रैक्ट होता है। तो ये दूसरे लेवल के जो लोग हैं, ये उनके लिए मैंने आप लोगों से डिस्कशन करा हुआ है। तीसरा जो है, जो प्योरली डे केयर या प्ले स्कूल बनाना चाह रहे हैं, तो जो डे केयर स्कूल बनाना चाह रहे हैं उनके मैं सजेस्ट करूंगा कि वो सिर्फ प्ले स्कूल फर्नीचर लें। जैसे वो एस्टीमेट लेके चलते हैं तो 40 बच्चों का या 30 बच्चों का स्टार्टिंग करें, इसके बाद वो इंक्रीज करते चले जाएं। और इसी तरीके से जो प्ले स्कूल बनाना चाह रहे हैं वो भी 40-50 बच्चों से अपनी स्टार्टिंग करें। इसके बाद जब इंक्रीज उनके पास बच्चे होना शुरू हो जाएं, इसके बाद वो उसको बढ़ा सकते हैं। अब आता है एस्टीमेट, जो मैंने फर्स्ट बताया था, जिनके रनिंग स्कूल है और वो आउटडोर भी अपने यहाँ लगा रहे हैं, तो उनका जो एस्टीमेट आता है निकल के एक बार 12 से लेके 14-15 लाख के बीच में आता है फर्नीचर का एस्टीमेट, और वो उसको 14-15 लाख उनको खर्च करना पड़ सकता है। और जो मैंने दूसरा बताया था प्ले स्कूल प्लस फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए जो अपना 100 बच्चों के हिसाब से फर्नीचर लेना चाह रहे हैं, उनका ऑलमोस्ट 2 से 3 लाख के बीच में एस्टीमेट आता है। उसमें वो आराम से एक स्कूल के फर्नीचर को रन कर सकते हैं, जिसमें कि उनका 100 बच्चों के आसपास का फर्नीचर होगा। इसके बाद आता है तीसरा कैटेगरी, जो प्ले स्कूल या क्रैच या फिर छोटे बच्चों के लिए स्कूल बना रहे हैं, तो उनको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करना चाहिए। उनके लिए 50 से 60 हज़ार रुपये का फर्नीचर होता है, जो कि मोर देन सफिशिएंट होता है। उसमें आराम से बच्चे अपना प्ले भी कर सकते हैं और वो आराम से स्कूल भी चला सकते हैं। और जब भी बच्चे एडमिशन के लिए आते हैं तो उनके पास अट्रैक्शन के लिए भी बहुत कुछ होता है। तो जो हम प्ले स्कूल का फर्नीचर है उसके में हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, जो 50-60 हज़ार रुपये में 40-50 बच्चों का फर्नीचर आ जाता है, वो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। जैसे वो स्टार्टिंग करेंगे, उन्होंने 2 या 3 मून टेबल वो ले लेंगे इस तरीके से। इस पे एक मून टेबल पे 6 बच्चे कंफर्ट बैठ जाते हैं। इसी तरीके से कुछ वो रेक्टेंगल टेबल इस तरीके से वो ले लेंगे,
इस पे भी 6 बच्चे बहुत कंफर्टेबल बैठ जाते हैं। और कुछ ये राउंड टेबल ले लेंगे। तो एज पर द स्पेस कोशिश करें कि उनको 2-2 सेट लेने हैं या 3-3 सेट लेने हैं, क्योंकि जो प्ले स्कूल होता है उसमें एक साथ बच्चे ना तो कभी पढ़ते हैं ना एक साथ कभी खेलते हैं, तो वो डिवाइडेड होता है। अगर सपोज आपके यहाँ 40 बच्चे हैं तो 20 बच्चे उस टाइम अपनी टेबल पे बैठे होंगे और 20 बच्चे उस टाइम खेल रहे होंगे। इसी तरीके से इनके साथ में इस तरीके से ये मेरी चेयर आती हैं, और जो मेरी चेयर है मार्केट से बहुत हैवी चेयर है। मेरा अपना वजन करीब 75-80 किलोग्राम है। मैं इस चेयर पे कंफर्ट में मैं खड़ा होके इस तरीके से हिल भी रहा हूँ तो ये चेयर पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। ये 100 किलो वजन तक चेयर आसानी से ले लेती है। इवन इस पर जब पीटीएम वगैरह होती है तो टीचर्स भी बैठ जाते हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये तो मैंने बताया क्लासरूम में आप इसको डाल सकते हैं। इसके बाद आता है ये सिंगल रॉकर। आप ये जैसे 2 या 3 पीस 4 पीस ये सिंगल रॉकर ले सकते हैं। इस तरीके से ये भी सिंगल रॉकर है। कुछ होते हैं हमारी डबल रॉकर, इस तरीके से ये आप डबल रॉकर भी ले सकते हैं। ये हमारा डबल रॉकर है, इस पे 2 बच्चे एक साथ प्ले कर सकते हैं। इसी तरीके से ये हो गया हमारा, इस पे भी 2 बच्चे आसानी से प्ले कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर भी हम एक छोटा सा स्लाइड लगाएंगे। स्लाइड में आपको दिखाता हूँ, ये इस तरीके से हमारे पास स्लाइड होता है। ये जब हम स्लाइड लगाते हैं तो स्लाइड के साथ में हमें मैट्स की भी रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये हम लोग जहाँ पे बच्चे जर्क लग सकता है वहाँ पे हम लोग इस तरीके से ये मैट्स भी लगा देते हैं। और एक वॉल पूल जरूर बच्चों के लिए बनाएं। वॉल पूल के लिए इस तरीके से हम लोग फैंस देते हैं। ये फैंस चारों तरफ लग जाती है और इसके साथ में ये छोटे छोटे बॉल्स होते हैं। ये बॉल्स उसके पूल के अंदर आ जाते हैं। ये बॉल्स पड़े हुए हैं हमारे, ये बॉल्स आप लोग उसमें बॉल पूल के अंदर डाल सकते हैं। और ये डस्टबिन इस तरीके से होता है, ये डस्टबिन भी आप लोग यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा आता है ये प्ले जोन के लिए रख सकते हैं छोटे बच्चों के लिए। ये बास्केटबॉल होता है हमारा, इस पे बच्चे आराम से बहुत टाइम तक खेल सकते हैं और बच्चे कभी बोर भी नहीं होंगे। अगर आप बड़ी स्लाइड लेना चाहते हैं तो इस तरीके से मेरे पास बड़ी स्लाइड भी होती है। ये बड़ी स्लाइड भी आप लोग यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा प्ले स्कूल के लिए हो गया। इसी तरीके से जो 1st to 5th का है वो डिपेंड करता है आपके डिजाइन के ऊपर। उसकी स्टार्टिंग रेंज जो मेरे पास आती है वो 2400 रुपये से स्टार्ट हो जाती है। फिर आप जैसे मॉडल में जाएंगे, जैसे प्रोडक्ट में जाएंगे, उसी हिसाब से वो डिपेंड करेगी, उसकी कॉस्टिंग डिपेंड करती है। इस ऐसे ही 1st to 5th के बाद 6th to 8th का भी आ जाता है। जैसे आप डिज़ाइन में जाएंगे, जैसे आप उसमें प्रोडक्ट में जाएंगे, वो कॉस्टिंग जाएगी। लेकिन मेरे पास जो स्टार्टिंग रेंज होती है वो स्टार्टिंग रेंज हमारे पास 2400 रुपये से 2 बच्चों के बैठने की स्टार्ट हो जाती है। तो कुल मिला के मैंने आप लोगों को एक एस्टीमेट दिया हुआ है। अगर हम 1st to 8th के लिए इंक्लूडिंग प्ले स्कूल ओपन करना चाह रहे हैं तो उसका एस्टीमेट जो है वो हमारा 12 से 15 लाख रुपए का है, जिसमें कि आउटडोर हमारा इंक्लूड है। और मिडिल के लिए जो है प्ले स्कूल प्लस हमारा 1st to 5th के लिए अगर हम फर्नीचर ले रहे हैं तो उसकी एस्टीमेटेड कॉस्ट हमारी 3 लाख के आसपास आती है। और अगर हमें क्रैच और ओनली प्ले जोन बनाना है तो उसकी कॉस्टिंग 60 से 70 हज़ार रुपये के बीच में आती है, जिसमें कि हमें बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं। क्रैच के लिए इस तरीके से बेड भी रिक्वायर्ड होते हैं, तो ये बेड भी आप लोग कुछ ले सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, कभी कभी वो स्कूल के अंदर आके सो भी जाते हैं, तो इस तरीके से ये बेड भी आप लोग ले सकते हैं। तो जो मैंने तीनों का आप लोगों को बताया हुआ है वो 12 से 15 लाख रुपए, और फिर आपको 3 से 4 लाख रुपए, और इसके बाद आपका 60 से 70 हज़ार रुपये। इसमें आप लोग आसानी से कोई भी स्कूल अपना रन कर सकते हैं। थैंक यू।